अर्जुन, सिस्टर मैं उधर। क्या हुआ अर्जुन? सिस्टर रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। यहाँ यहाँ आओ, बैठो, रिलैक्स। बताओ क्या हुआ? सिस्टर, आज आकाश के खिलाफ ठोस सबूत हाथ लग गया था, लेकिन बीच में ही उसके आदमियों ने मुझे देखकर मुझ पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से उन लोगों से बच के यहां पर आया हूं। Shit. उस आकाश की गैंग बहुत बड़ी है। उसको पकड़ने के लिए कोई भी तरीका अपनाना ठीक नहीं है। हमें उससे बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ये सब कैसे हुआ? भैया दीदी का ये हाल कैसे हुआ? पता नहीं क्या हुआ, हमें अभी कुछ पता नहीं है। जैसे ही खबर मिली हम सब भागकर यहाँ चले आए। वो देखिए डॉक्टर, मैंने तो दवाइयाँ सारी दे दी है डॉक्टर। तो अभी तक इनको होश क्यों नहीं आया? ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिए जल्दी सर। ठीक हो जाएंगे। इनको हॉस्पिटल कौन लेकर आया? वो लेकर आए हैं। अर्जुन, उस दिन टीवी में जो गुंडा देखा था ये वही है ना? चुप चुप, एक मिनट रुको। हाँ, मैं ही इनको हॉस्पिटल लेकर आया। लेकिन मुझे पता है एक पुलिस वाली की मदद करना मेरे लिए खतरा भी हो सकता था, लेकिन मैं खतरों से नहीं डरता। उस टाइम मैं इनको अपनी आंखों के सामने घायल हालत में देख नहीं पाया। मुश्किल में पड़े हुए इंसान की मदद करना इंसानियत है, और मैंने वही किया। अर्जुन, जब मुझे गुंडों ने किडनैप कर लिया था तब मुझे बचाने वाले यही है।
कौन लेकर आया मुझे? आपको यहाँ आकाश लेकर आया है। आकाश? हाँ सिस्टर, जिस इंसान को हम गुंडा समझकर आकाश और पाताल एक कर रहे थे, आखिर में आज उसी ने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया। इससे पहले भी उसने दृष्टि को भी गुंडों से बचाया है। वो इंसान पूरी दुनिया की नजर में गुंडा है, फिर भी हमारे साथ उसने कभी गुंडे जैसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसने आपको नई जिंदगी दी है सिस्टर। हाँ दीदी, मुझे भी वो इंसान गुंडा नहीं, एक सच्चा इंसान लगता है। जिस इंसान को हम गुंडा समझकर आकाश और पाताल एक कर रहे थे, आखिर में आज उसी ने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया। वो इंसान पूरी दुनिया की नजर में गुंडा है, फिर भी हमारे साथ उसने कभी गुंडे जैसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसने आपको नई जिंदगी दी है सिस्टर। हाँ दीदी, मुझे भी वो इंसान गुंडा नहीं, एक सच्चा इंसान लगता है। आकाश को गिरफ्तार करने से पहले मैं उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं इकट्ठा करना चाहती। आकाश किसी जरूरत की वजह से या सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से गुंडा नहीं बना है। इसमें जरूर कुछ ना कुछ रहस्य है, और वो मैं पता लगाने के बाद ही उसे अरेस्ट करना चाहती हूँ। कल से लेकर 2 दिनों तक आप लोग सिविल ड्रेस में उसे फॉलो कीजिए। मुझे पूरी जानकारी चाहिए। ओके? ओके मैम। ज्यादा प्रेम और भावनाओं की गहराई में मत डूबो आकाश। जो एक बार डूब गया वो वापस नहीं आता है। एनीवे, तुमने तो इंस्पेक्टर मधु को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। ले ही जाना पड़ा। अपनी आंखों के सामने घटी हुई घटना को मैं अनदेखा कैसे कर सकता हूं? आखिर मैं भी तो एक इंसान ही हूं। पत्थर का दिल तो मेरा है नहीं। ऐसी बात है तो मधु तुम्हें कभी अरेस्ट नहीं करेगी। मुझे उस बात की जरा भी परवाह नहीं है। हम दोनों ही रेस में भागने वाले घोड़े हैं। वो अपने रास्ते पर भाग रही है और मैं अपने रास्ते पे भाग रहा हूं। अब देखते हैं कि पहला लक्ष्य किसे प्राप्त होता है। तुम आज मधु के लिए नरम भाषा का प्रयोग कर रहे हो। भूल गए तुम? पुलिस तुम्हारी दुश्मन है ना? भूला नहीं हूं साधु राम सर। मधु एक पुलिस वाली है और उसके साथ साथ एक अच्छी इंसान भी है। वो कुछ भी करे लेकिन गलत नहीं कर सकती। एक बात बोलूं साधु राम सर, जब वो हॉस्पिटल में बेड पर थी ना, एकदम मासूम लग रही थी और उतनी ही अच्छी लग रही थी। सच में उस टाइम वो फूल से भी ज्यादा कोमल, झरने से भी ज्यादा निर्मल और प्रकृति से भी ज्यादा मनमोहक लग रही थी। मेरी खबर सुनकर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैंने जो देखा है और जो सुना है वो ये है कि उसने आपके बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा, बल्कि वो खुद से आपकी प्रशंसा कर रहा था। एफएम का समाचार खत्म हुआ। मैंने भी पूरे दिन आकाश पर निगरानी रखी थी। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैडम, वो पत्थर के भगवान की पूजा नहीं करता है। जिंदा भगवान की पूजा करते हुए मैंने उसे देखा। तेरे सारे अरमान पूरे हो जाएं बेटा। अन्याय और अत्याचार के सामने कभी मत झुकना। ये तुम्हारी माँ जैसी भाभी का आशीर्वाद है तुम्हें। चलता हूँ बाजी।
हेलो आकाश, मैं मधु। ओ मधु, आज अचानक तुमने कैसे याद किया? एक्चुअली मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम मुझसे मिल सकते हो? व्हाई नॉट, क्यों नहीं मिल सकता, लेकिन मैं तुम्हारी बताई हुई जगह पर नहीं आऊंगा। ठीक है, तुम मुझे जहां बोलोगे मैं वहां आ जाऊंगी, अकेली। बोलो कहाँ मिलने आऊं? हाय मधु। हाय आकाश। बोलो तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? आकाश, आज मैं यहाँ एक पुलिस ऑफिसर की तरह नहीं आई, तुम्हारी पुरानी दोस्त की तरह आई हूं। तुमने ही मुझसे कहा था ना, कोई भी इंसान गुंडा पैदा नहीं होता, हालात और समाज उसे गलत रास्ता चुनने पे मजबूर करते हैं। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया था कि गलत रास्ते पर चल रहे हो, गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। जानकर तुम क्या करोगी? मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। किसी भी केस को मैं नेगेटिवली नहीं देखना चाहती हूँ। मेरी इन्वेस्टिगेशन में चाहे कुछ भी आ जाए, पर तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं अच्छा इंसान है, और मैं उसी शरीफ और अच्छे इंसान के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। मेरा एक बहुत ही खुशहाल परिवार था। अनुभव, उठो उठो, सुबह हो गई। थोड़ी देर और सोने दीजिए ना अंकल, बहुत नींद आ रही है। साहब को और सोना है, लेट हो रहा है, जल्दी उठो, तुमसे काम है। जल्दी जल्दी। क्या हुआ? मैंने तुझे बोला था ना कि कराटे सिखाने के लिए ले जाऊंगा मैं। आज तेरे एडमिशन का दिन है। मैं कराटे सराटे नहीं सीखूंगा, ऐसे ही ठीक हूँ। सुबह उठना पड़ता है, क्लास जाना पड़ता है, मैं नहीं जाऊंगा, आप ही जाओ। मुझे सीखे जमाना हो गया है बेटा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुझे ऐसा क्यों लगता है? ठीक है, लेकिन देखिए अंकल, हाँ, मैं तो कराटे सराटे नहीं सीखूंगा, बोल देता हूँ। देख बेटा, कराटे तूने सीख लिया तो कहीं भी कभी भी खुद की सुरक्षा के लिए काम आएगा। मेरी रक्षा करने के लिए तो मेरे प्यारे से अंकल है ना। हाँ, मुझे मस्का मार रहा है। देख, कभी कभी अंकल तेरे साथ नहीं रहे और तू मुश्किल में आ गया तो ये तेरे काम आएगा। समझ गया तू? और सुन सुन, मैं आज तेरा एडमिशन करवा के 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। जिनके होठों के ऊपर तिल है, आप उसी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो ना? चुप 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 चुप। ये बात किसी को भी मत बताना, हम दोनों के बीच सीक्रेट रखना, ठीक है? अरे क्यों डर रहे हो? मैं ऐसे सीक्रेट रखूंगा, डोंट वरी। उठो 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 उठो, चल 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 चल, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे
मैं जो करूंगा वही करेगा। अरे जो मैं करूंगा वही तू भी करेगा। हम्म। मैं भी खिलाऊंगा। खिलाओ। खाओ खाओ खाओ। मम्मी आपसे एक बात बोलूं? क्या बात है बेटा? आप तो काम करते करते थक जाती होंगी। अब जल्दी ही आपका साथ देने के लिए इस घर में नई मेहमान आने वाली हैं। ये क्या बोल रहा है तू? सच में। सुनिए अंकल, अपना कान दीजिए ना। उस दिन वाली जो लड़की थी जिनके होठों के ऊपर तिल था, उनसे बात करो ना। चुप हो जा, ये सीक्रेट बात है। चुपचाप खाना खा, बदमाश। आपके जैसे डरपोक लोग लव क्यों करते हैं? ये तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। हे भगवान, ऐसे डरपोक को शक्ति दो प्रभु। शक्ति की तो तुझे जरूरत है। चुपचाप खाना खा। हाँ ठीक है, खाता हूँ। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। LOVE तक, हाँ? नहीं भैया, आजकल ये ज्यादा फेकू हो गया है। ए, मेरी बात सुन। आज तू डैडी के साथ स्कूल जाएगा। नो, आप मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जाओगे तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। कितना जिद्दी हो गया है तू। हमेशा चाचा के साथ ही जाएगा, पापा के साथ नहीं जाएगा। नहीं जाऊंगा। ओके, मैं छोड़ दूंगा स्कूल। पहले तू मेरी जासूसी करना छोड़ेगा तो। जासूसी नहीं है अंकल, आंटी के दर्शन करने का मन है इसलिए। और बुढ़ापे में कैसा लव होता है वो मैं देखना चाहता हूँ। अब पता चल गया ना? चुप हो जा। चल। ठीक है, चलता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? सब कुछ भैया और भाभी को बता दिया। इन दोनों की जोड़ी भी अजीब है। मुझे तो दोनों ही बच्चे जैसे लगते हैं। जी हाँ, मुझे भी आकाश देवर नहीं बल्कि बेटे जैसा ही लगता है। इन दोनों की जोड़ी कभी भी ना टूटे। सुनिए जी, मुझे एक बात कहनी थी आपसे। बोलो ना। उस असलम और बिहारी का केस जल्दी खत्म कर दीजिए। दोस्त समझकर उस पर भरोसा मत कीजिए, नहीं तो फंस जाएंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है रूपा, मैं भी इस बात को सीरियसली ले रहा हूँ। मैंने यही बात करने के लिए कल असलम और बिहारी को ऑफिस में बुलाया है। राम 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 बाबू। अरे बिहारी असलम आ गए। बैठो। क्या बात है राम बाबू? कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो। देखो, तुम लोग मेरे दोस्त हो, इस बात का फायदा उठाकर मेरे ही स्टाफ को अपने अंडर में लेकर जिस जमीन का 3 करोड़ नहीं मिलेगा उसको अरबों का बता दिया। मैंने भी तुम लोगों के ऊपर विश्वास करके बिना जमीन देखे ही लोन सैंक्शन कर दिया। और बाद में जब मुझे उस जगह के बारे में पता चला तो मैं उसी समय तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर सकता था। मैंने सोचा बिजनेस करने के लिए लोन लिए हो और क्लियर कर दोगे ये सोचकर चुप रहा, लेकिन तुम लोगों ने लोन की बात तो छोड़ो, ब्याज तक अभी तक नहीं दिए। ऐसे कब तक चलता रहेगा? तो अब हम लोग क्या करें राम बाबू? अभी नया साल आने में सिर्फ 1 महीना बाकी है। इसी महीने में तुम दोनों अपना लोन क्लियर कर दो। अभी बैंक का सीईओ 24 घंटे मेरे ऊपर नजर रखता है। अगर इस लोन के ऊपर सीईओ की नजर पड़ गई तो मैं तो साफ साफ फंस जाऊंगा। इसीलिए जल्द ही तुम लोग लोन क्लियर कर दो। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं राम बाबू?
1 महीने के अंदर? अरे इतने पैसे हमारे पास कहां से आएंगे तत्काल में? अरे जो पैसा हमने निकाला था वो सब हम लोगों ने अलग जगह लगा दिया है। ये क्या कह रहे हो असलम? सिर्फ मेरी नौकरी का ही नहीं, इज्जत का भी सवाल है। तुम दोनों को ये लोन भरना ही पड़ेगा। मुझे भ्रष्टाचारी के आरोप में जेल नहीं जाना है, और अगर मैं जेल चला गया ना तो तुम दोनों को भी छोड़ने वाला नहीं हूं। अगर तुम दोनों ने टाइम पर लोन क्लियर नहीं किया तो मजबूरी में तुम्हारे ऊपर मुझे केस करना पड़ेगा, समझ गए? ठीक है, जोश में मत आओ। आज रात तक सोचने दो, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। वो राम बहुत टेंशन दे रहा है यार। हम लोग क्या शक्ल से बेवकूफ नजर आते हैं? तुम बेकार में टेंशन ले रहे हो बिहारी। पुलिस अगर किसी को पकड़ेगी तो उसी को पकड़ेगी ना। आखिर लोन पास उसी ने किया है ना, और फिर जमीन भी तो हमारे नाम पर नहीं है ना, उसी के कर्मचारी के नाम पर है। वो पकड़ेगा भी तो उसी को पकड़ेगा। राम बहुत ईमानदार आदमी है। ईमानदार आदमी और विषैले सांप बहुत ही खतरनाक होते हैं। कल को कोई लफड़ा हो गया तो हम सब फंसेंगे। वो राम हमारे गले का कांटा बन गया है। वो कांटा मैं निकाल दूंगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिहारी समझ लो, अब हमारा एक दोस्त खत्म हो गया। घर के अंदर कोई है? घर के अंदर कोई है क्या? बाहर निकलिए, दरवाजा खोलिए। बताइए क्या हुआ? हम लोग बैंक की तरफ से आए हैं। आपके नाम का अरेस्ट वारंट है। वारंट? बैंक में रहकर आपने घपला किया है, इसलिए आपके नाम का अरेस्ट वारंट निकला है। ये सब झूठ है। मेरे पति और भ्रष्टाचारी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखिए, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद सबूत के साथ यहाँ पर आए हैं हम लोग। 3 करोड़ की कीमत नहीं है जमीन की। 30 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है आपने। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? पक्का इसमें आपने बहुत ज्यादा पैसा का घपला किया है। आप हमारे साथ चलिए, वरना हम आपके साथ जबरदस्ती भी कर सकते हैं। एसआई साहब, हथकड़ी लगाइए इनको। देखिए, बैंक के घोटाले में इनकी कोई गलती नहीं है। प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए, ये निर्दोष हैं। निर्दोष और अपराधी बताने वाली आप कौन है? अब इस बात का फैसला तो अदालत में होगा। लेकर चलिए। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये टेंशन फ्री होने का टाइम नहीं है। जब तक राम जिंदा रहेगा तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं है। उसके बारे में कुछ सोचिए। उसको जिस हिरासत में रखा उसके इंचार्ज तो आप ही है ना, वहां पर तो आपका राज चलता है। और राम सीबीआई को बयान देते समय हमारा नाम भी बोल सकता है, क्योंकि बैंक लोन में हम लोग भी पार्टनर हैं। अगर उसने हम दोनों के खिलाफ बयान दिया तो हम सीधे फंस जाएंगे। इसलिए वो हमारे खिलाफ बयान दे इससे पहले ही उसका मुंह बंद हो जाना चाहिए। समझ गया सर। इसी तरह ही हमेशा आप मुझे नमक खिलाते रहिए। नमक की कीमत तो अदा करूंगा ही।
हे भगवान, आज तीज का दिन है। मैं आपसे और क्या मांगू? मेरे पति को लंबी उम्र देना भगवान। उनके ऊपर जो संकट आया है उससे उन्हें बचा लीजिए भगवान। मम्मी, आपने तो सिर्फ पापा के लिए मांगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं मांगा। मेरा बेटा भी बहुत बड़ा आदमी बने। गाड़ी ले जाओ। पापा उठिए ना, उठिए ना पापा। राम ने जेल के अंदर ही आत्महत्या कर ली। शायद वो ये बेइज्जती बर्दाश्त कर नहीं पाया। उठिए ना जी, कुछ तो बोलिए ना। उठिए ना, मुझे इसी बात का डर था। इसी बात का डर था मुझे। उठिए ना, उठिए ना जी। पापा, उठिए ना, उठिए ना जी। पापा, उठिए ना, उठिए पापा, उठिए पापा, पापा। माँ, पापा को जल्दी से उठने के लिए कहो। पापा को उठने के लिए बोलो मम्मी। पापा उठ जाइए। पापा, 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 मम्मी बोलो ना पापा को उठने के लिए। पापा। भाभी, जो हुआ सो हुआ, सब कुछ भूल जाइए आप। इस तरह से आप अपने आप को इतना कमजोर मत बनाइए। राम बैंक के लोन की वजह से नहीं मरा है भाभी। वो लोन तो हम लोगों ने भर दिया था। अदालत में केस लड़ता तो भी वही जीतता। उसकी आत्महत्या करने की क्या वजह थी? बताइए, बताइए मुझे। कायर था राम। आपको भरोसा नहीं है तो देखिए, बैंक में जितना पैसा भरा है सबकी रसीद है। मेरे पति डरपोक नहीं थे जो आत्महत्या कर लें। मैं अपने पति को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। उनका मर्डर हुआ है और वो खूनी तुम लोग हो। मेरे पति ने तुम लोगों को दोस्त समझकर तुम पर विश्वास किया था और तुम लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया। तुम लोगों जैसे विश्वासघाती को मैं चैन से नहीं रहने दूंगी। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है ना, मुझे वो एक एक बात पता है। तुम्हारे काले कारनामों का चिट्ठा मैं खोल के रहूंगी।